बिहार की राजनीति में लालू यादव का अपना कद है और गाय पालने के बड़े शौकीन लालू यादव माने जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं वो खुद को लालू यादव से गाय पालने के मामले में ज्यादा आगे बताते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विधायक रामसूरत राय की और बातचीत में वो कहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ ये एक वहम है कि लालू यादव गाय पालने के शौकीन है। हमारे पूर्वज शुरू से ही गाय पालने का काम करते हैं। न्यूज बायोस्कोप से बातचीत करते हुए रामसूरत राय कहते हैं कि तेजस्वी यादव असली यादव नहीं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव के लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए उनसे की गई खास बातचीत। देखिए, हम इन दिनों लगातार बिहार के तमाम जगह जा रहे हैं और उस जगह की जो चुनावी तस्वीर है हम आपको वो दिखा रहे हैं। विगत दिनों से मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा क्षेत्र में यहाँ का जो तमाम जो चुनावी माहौल है हम आपको वो दिखा रहे हैं। हम तमाम जगह गए भी हैं, घूमे भी हैं। यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं रामसूरत राय जी, वो हमारे साथ पूर्व मंत्री बिहार सरकार में रह चुके हैं। लेकिन इससे पहले सहयोग के एक बार वो तरह से दिखाएं तो देखिए जो गाय है, फिर या फिर यूँ कह लें जो मवेशी जो भी है या फिर जो पशु हम लोग पालते हैं उनसे जो है इनको काफ़ी लगाव है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं जो ये इसी बीच में हम खड़े हैं और इनसे बात भी कर रहे हैं। रामसूरत जी, सबसे पहले आप ये बताइए, हम तमाम जगह गए हैं आपका, लेकिन इन तमाम जगहों में लोगों ने ये सकारा है, चाहे हम हथौड़ी की बात कर लें या अमनौर की बात कर लें या अतरार जो गंडक पे पुल बनने वाली है, हाँ बागमती पे उसकी बात कर लें, तो वहाँ पर लोगों का ये कहना है जो आप काफ़ी बेहद सुलझे हुए लोग हैं, काफ़ी मिलनसार लोग हैं, लेकिन पुल पुलिया लेकर के जैसे आज हम गए तो वहाँ पर पुला बन रहा है तो लोगों में खुशी है। तो अतरार से शुरुआत करेंगे जहाँ पर बागमती पर पुल बनने वाला है। वहाँ क्या लोगों को आप ये श्योर कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जो भाई चुनाव से पहले उसमें हाथ लग जाएगा? मैं पिछले बार जब चुनाव 20 में लड़ने गया था तो हमने यही कहा था चैनल के माध्यम से, जब तक अतरार और बभनगांवा का पुल नहीं बन जाता है तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और जिसका फलाफल आज आप देखे होंगे कि 4 दिन पहले उसका टेंडर भी हो गया है। और आज संजोग से उस नदी पे, उस चचरी पे, उस घाट पे मुझे जाने का मौका मिला, क्योंकि कुछ लोग जो टेंडर गिराने वाले लोग हैं उन्होंने लोकेशन पता करते हुए वहाँ पहुँचे थे और हमारी मुलाकात उनसे होती है। और उन्होंने जो बताया कि चाहे जितना भी बाढ़ हो, जितनी भी परिस्थितियाँ हो, क्योंकि 42 दिन का टाइम टेंडर गिराने में लगता है, जिसको सरकार ने शॉर्ट नोटिस करके 28 दिन में किया है, तो निश्चित तौर पे जो उन्होंने जो बताया है कि जुलाई लास्ट होते होते ये टेंडर क्लियर हो जाएगा, किस ठेकेदार को ये मिलेगा काम। और बाढ़ भी रहेगा फिर भी पुल का काम होगा। और रोड का 17 किलोमीटर रोड भी, उसमें 40 फीट चौड़ा रोड भी बनेगा। तो 40 फीट रोड चौड़ा, यानी मैं अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से अपने औराई की जनता को बताना चाहूँगा कि जिस तरह का मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी का रोड बना हुआ है उसी लेवल का चौड़ाई का वो रोड बनने जा रहा है। उसको स्टेट हाईवे कह लीजिए, बिहार सरकार का पथ निर्माण का रोड कह लीजिए, जो रोड का NH कह लीजिए, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 814 करोड़ के लागत से ब्रिज, उसमें लगभग 14 वो पुल, छोटे छोटे कलवर्ट भी है। अच्छा। 50 मीटर का एक पुल लखनदेई में उस पार में भी है। और ये 3.5 किलोमीटर का ये 50 फीट चौड़ा पुल, ये अपने आप में अजूबा है, यानी 16 मीटर चौड़ा पुल बनने जा रहा है। तो ये जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप यकीन रखिए, धैर्य रखिए, और निश्चित तौर से अगर आपके विश्वास के कारण मैं विधायक बना हूँ, आपके मत के कारण बना हूँ, तो आप अपने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखते हैं, नीतीश कुमार जी पर रखते हैं, उसी तरह से औराई में आप हम पर विश्वास रखते हैं। तो विरोधी तो बताएंगे ही, जब बनने लगेगा तब क्या बन जाएगा तब ना, ठेकेदार आएगा तब ना। तो ये सारी समस्या विरोधियों का रहता है, लेकिन वो पुल बनना तय हो गया है। और उसके अलावा औराई विधानसभा का हॉटलाइन, लाइफ लाइन जिसको कहेंगे, ये गरहा अतरार बभनगामा पुल रोड होगा। उस तरह से बक्ची में जो आप अभी अगर गए होइएगा तो अभी 527 माननीय मोदी जी ने जो दिया था वो बन के तैयार हो गया, जिसमें ब्रिज एक डिस्कनेक्ट रह गया था कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण, तो उसका भी निर्माण शुरू हो गया है, ठेकेदार आ गए हैं वहाँ पर। ये दोनों बनने के बाद औराई बिल्कुल, औराई के लोग 30 से 45 मिनट के अंदर में, नियरेस्ट वाले 30 मिनट, दूर वाले 45 मिनट में
मुख्यालय में आ जाएंगे, ऐसी व्यवस्था सरकार ने बनाई है। सबसे पहले हम ये एक बात करेंगे आपसे। आज हम सुंदरखोली गए थे, वहाँ पर हमने लोगों की खुशी को जो है महसूस किया। लोग खुश थे, लोग कह रहे थे कि एक 80 वर्ष के बुजुर्ग थे, वो भी थे, उनसे बात भी तो लोगों ने कहा जो हम जब से होश संभाले हैं तब से हम लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं। कई सालों से मांग था, लेकिन रामसूरत जैसी जो उम्मीद लगाए हुए थे उन्होंने पूरा किया। कि जब लोगों की उम्मीद पूरा होती है तो क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 3 नदियाँ हैं, लखनदेई, मनुस्मारा और बागमती। किसी नदी पर 1-2 पुल हुआ करता था, कहीं हुआ करता था लोहे का पुल हुआ करता था। अब सरकार ने जो निर्णय लिया और हम जब विधायक बने तो जो सुंदरखोली के पुल के बारे में बता रहे हैं, उनकी उम्र क्या, उनके पिताजी का उम्र, उनके दादाजी का उम्र था। जिंदगी जितना जब गांव बसा होगा उस समय से पुल था ही नहीं। और उस जगह बगल में हमने 2010 में जब पहली बार विधायक बना था 2010 में, तो जोकी में उसी नदी पे पुल बनाया था। रजघाट में हमने पुल बनाया था। फिर उसके बाद हम सरकार से बाहर हो गए, फिर हम चुनाव हार गए। उसके बाद अब बता देना चाहते हैं कि अभी 2 दर्जन पुल हमारे यहाँ बनना तय है। अच्छा, 2 दर्जन में आएंगे। लेकिन इस शुरुआत ये एक चीज़ पूछना भूल गए। कई लोग ये भी कहते हैं, जैसा हमारा भी अनुभव है, हमने भी जो औराई के बारे में सुना है, जो हमने भी कवर किया है, उसमें ये था जो औराई में चचरी का जाल बिछा हुआ था। आज हमको लग रहा है जो इस चचरी की संख्या आपसे पूछा जाए कितना होगा औराई में? चचरी का संख्या मतलब 100 से ऊपर था, आज 5 से नीचे है। 5 से नीचे, और वो भी 5 के जहाँ है वहाँ पुल स्वीकृत हो चुका है, जिसको अभी हम मानते हैं कि समाप्त हो गया, विरोधी मानेंगे कि समाप्त नहीं हुआ। तो दोनों भाषा में आपको बताना चाहते हैं कि औराई चचरी मुक्त हो चुका है। अब जहाँ नहीं बना है पुल वहाँ बन रहा है, जहाँ पुल अभी शुरू नहीं हुआ टेंडर हो गया है, जहाँ पुल और बनना चाहिए इस वित्तीय वर्ष में पुल की स्वीकृति आने वाला है। चाहे वो हमारा अभी जो सरकार के द्वारा जो स्वीकृति मिला है, मतलब कटरा में लगभग 6 से ऊपर पुल हमारा बन चुका है, लगभग 2 बड़े पुल बन रहे हैं। और औराई के अंतर्गत अभी पास हुआ है, अभी 3 पुल हमारा जहां काम चालू हो गया, तकिया टोला, सुंदरखोली और बसुआ का पुल बनना है। इसके अलावा 4 पुल और टेंडर फाइनल है, जो कल परसों में, मतलब 2 दिन 1 दिन आज कल हो। अभी लोहा का पुल है। हाँ, उसकी जगह नया पुल बनेगा, आरसीसी पुल बनेगा। तो अभी जो पुल पास हुआ है, गंगिया का पुल पास हुआ है जो टेंडर में चला गया है। अभी जो पुल पास हुआ है धरहरवा का, फुलबड़िया घाट का पुल पास हुआ है। अभी जो पास हुआ है आपको जो का पुल 15 साल से टूटा हुआ मेन रोड का है, वो पास हो गया है। उसके बाद एक लक्ष्मण द्वीप समूह की तरह एक हमारा टापू है, नदी के बगल में गांव है बेसी, मधुबन बेसी उसको बोलते हैं, और जहां हेलीकॉप्टर गिरा था वहां पर कुशवाहा समाज के लोग हैं, लगभग वहां 500-600 वोट है। वो लोग को कोई उपाय ही नहीं है, वहां भी पुल पास हुआ है। तो ये पास होने के बाद अभी फिर 4-5 पुल इस वित्तीय वर्ष में हम लोग को मिलने वाला है, जो आगे जहाँ जहाँ नाम हम लोग दे डाले हैं, जैसे शेखडुमरी का है, लिलजा घाट का है, कोकिलवाड़ा का पुल है, बहुत सारा पुल है जो बनेगा। तो पैसा जैसे जैसे आ रहा है, निर्माण शुरू हो गया। तो औराई में रोड और पुल और पुलियों का जाल बिछा है, जिससे लोगों को कम्युनिकेशन जो गैप था वो एक साथ इंटैक्ट हो गया है। और लोग औराई के लोग अपने प्रखंड मुख्यालय 15 मिनट में, शहर के मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है आधा घंटा से 45 मिनट में जुड़ेंगे। पहले लोग 2.5 से 3 घंटा में जाया करते थे। और जो लोग गांव के लोग अगर शहर आए तो सेम डे नहीं लौट पाते थे, या शहर के लोग गांव में गए तो सेम डे नहीं लौट पाते थे। मैं भी नहीं लौट पाता था, मैं भी रात्रि विश्राम औराई में ही करता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ रोड पुल पुलिया का जाल बिछा है। ज्वार के बारे में जानना चाहेंगे। वहाँ पर हमने देखा जो बड़ा बेहतरीन अस्पताल का निर्माण हुआ है, तो ये सिर्फ अस्पताल का ही निर्माण है यहाँ पर? वहाँ पर जो बगल में जो काफ़ी एक बड़ा बस्ती है, ब्राह्मणों की बस्ती है, तमाम लोग भी रहते हैं और भी कास्टें वहाँ रहते हैं, लेकिन क्या वहाँ इलाज का समुचित व्यवस्था हो पाए? क्या लोग वहाँ बताना चाहूँगा वो, आइए बैठते हैं हम लोग। आज निश्चित तौर पे हमारे औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिजली की समस्या थी, हॉस्पिटल की समस्या थी, थाना घर नहीं था जी, प्रखंड मुख्यालय नहीं था जी। ये सारी बातें जी मेरे आने के बाद मैंने प्रयास करके बनवाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे जो आपने हॉस्पिटल का समस्या उठाया है, अब तो लोग कनेक्ट हो गए हैं गांव। पहले रोड नहीं था, लोगों ने कहा रोड नहीं था, जिस कारण से उनको अगर सांप काट ले, बीमार पड़ जाए, गाड़ी नहीं आती, एम्बुलेंस नहीं आता था वहाँ पर, तो लोग खाट पे लाद करके बगल में सिंहवाड़ा जाते, जाले जाते, चाहे औराई की तरफ घूम के जाते। तो वो जिस समय स्वीकृति मिला, पिछले बार जब हमारे माननीय मंगल पांडे जी आए और लोगों ने कहा कि हमको हॉस्पिटल चाहिए,
और उसके पहले भी ये मांग था, तेजस्वी यादव जी हेल्थ मिनिस्टर बने, लेकिन उस हॉस्पिटल को उन्होंने नहीं बनाया। जब माननीय मंगल पांडे जी आए तो स्वीकृति दिए, फिर दोबारा बने, फिर वो हॉस्पिटल रुक गया ना, तभी 2 साल पहले चालू हो गया रहता। अभी वो बन के तैयार हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने बात भी किया है उसमें, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जब हमारे चुनाव प्रचार में आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था, लोगों को एश्योर किया था कि मैं उद्घाटन करने भी आऊँगा। लोगों ने कहा जो वो आने वाले हैं जो आपको जनता ने बता दिया आपको, तो निश्चित तौर पर उसी के इंतजार में है कि उस हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा। उसके अलावे मैं आपको बताता हूँ, पूरे औराई विधानसभा में और कटरा में गए तो कटरा की बात करता हूँ तो 3 APSC का स्वीकृति हो नहीं गया है, टेंडर हो गया, ठेकेदार जगह चला गया जमीन पे काम करने के लिए। जैसे बोक्ची का है, तेहवारा का है, बिशनपुर का है, वैसी औराई के अंदर 4 और मिला है, यानी हॉस्पिटल का भी जाल बिछा है। और हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर उस क्षेत्र से वाकिफ हैं, संगठन से लेकर सरकार तक, और हमारे अच्छे मित्रवत है। ये हमारा वो है सवाल था जो क्या वहाँ पर डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था भी आप समुचित रूप से करेंगे ताकि लोग कभी भी आए तो इलाज हो सके? बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो कटरा का मुख्यालय है वो नदी के कारण कटा हुआ है, तो वहाँ पर पोस्टिंग डॉक्टर का, नर्स का, वहाँ 6 बेड का जो व्यवस्था बना है वो बेहतर व्यवस्था वहाँ किया जाएगा, जिससे कि छोटे मोटे जितने भी काम हैं वो आसानी से लोगों को लाभ मिल सके। अच्छा, अब सवाल ये भी है जो क्या कुछ लगा, क्योंकि आपने 2009 में भी टिकट मिला आपको, आप 10 में भी लड़े, 15 में भी लड़े, 20 में भी लड़े, ठीक है। आप ये बताइए जो क्या काम रहा, जैसे कि आपने कहा जो अब मुश्किल से 5 चचरी पुल भी नहीं होगा, तो अब हमारा ये जानना था जो क्या अब जो है कौन कौन चीज़ लगता है जो अब अगर इस बार हमें मौका मिलता है तो इस बार हम ये काम जो है हमारी नज़र पर है, जैसे कि आपने बागमती नदी पर पुल की बातें आपने की है, चलिए वो हो भी गया, सुंदरखोली में भी हो गया, और जगह भी आपने कहा जो हो गया, बसवा में भी हो गया, लेकिन अब क्या कौन सा है आपकी नज़र में जो लगता नहीं अब तो समय कम है लेकिन अगली बार आते हैं तो ये काम कर लेंगे? नहीं, अभी तो जो समय हमारा है जिसमें तो रोड, पुल, पुलिया, बिजली सबका काम हुआ, बचे हुए काम हो रहे होंगे, रोड सब काम होगा। आगे वहाँ पर कैसे ये जब हमारा दोनों ब्रिज बन जाएगा, बड़ा वाला ब्रिज, छोटा ब्रिज तो गांव को कनेक्ट कर रहा है, दोनों ब्रिज यानी गरहा हथौड़ी पथ वाला ब्रिज और बागमती बोक्ची वाला ब्रिज, जब दोनों ब्रिज बन जाएगा तो मेरा अगला प्रयास रहेगा, अगले वो 5 वर्षीय योजना के बारे में आप एडवांस प्लानिंग पूछना चाहते हैं, जब दोनों ब्रिज लग जाएगा, वहाँ बन जाएगा, चालू हो जाएगा, तो कनेक्टिविटी हमारा शहर से जुड़ जाएगा, क्योंकि बिजली का समस्या अब नहीं है, क्योंकि 4-4, 5-5 पावर सब स्टेशन हो गया। तो मेरा प्रयास होगा कि कोई ना कोई वहाँ उद्योग लगे जिससे लोगों को रोजगार मिले। दूसरा कि हमारे बच्चे बच्चियों को हमारे विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाके पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि मेरे यहाँ डिग्री कॉलेज एक ही है जो भी नदी किनारे कटने की स्थिति में आ गया है। तो औराई प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज हो, ये व्यवस्था हो। मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे अगले वित्तीय वर्ष में मेरा शिक्षा पर फोकस होगा, उद्योग पर फोकस होगा, रोजगार पर फोकस होगा कि औराई के अंदर कैसे रोजगार सृजित हो, क्योंकि औराई काफ़ी नदी बाढ़ के कारण घिरा हुआ जगह था, जो लोग बाहर में काम करते हैं, तो वैसे लोगों को अपना खेती में भी आएंगे तो रोजगार मिलेगा, क्योंकि पहले खेती दह जाता था। जो युवा 10,000 15,000 का दिल्ली में काम करता है, उसके पास अगर 1 एकड़ जमीन हो, वो जमीन दहे नहीं, सुरक्षित हो जाए, तो वहाँ का समाज, वहाँ का परिवार, हमारे यहाँ औराई में, राजखंड में सब्जी का खेती, खैनी का खेती, इस तरह का खेती जो होता है, जो किराना खेती जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी 1 एकड़ में भी साल में वो अपना परिवार चला सकते हैं, कमा सकते हैं, चला सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बनेगा। विद्यालय खुलेगा, बच्चों की पढ़ाई होगी, विद्यालय तो है ही, हर पंचायत में हुआ है, लेकिन डिग्री कॉलेज हो। अब उद्योग लगेंगे, तो उद्योग वाले यही कहा करते थे पहले कि औराई जाना बहुत प्रॉब्लम है। आप भी मीडिया के लोग हैं तो आज तो चले आए होइएगा, लेकिन पहले जाते तो आ नहीं पाते, वहाँ रुकना पड़ता आपको। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो गैप था वो कनेक्टिविटी शुरू हो गया है, तो उद्योग भी लगेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा होगा, मेरे इस 2 पर फोकस होगा हमारा। अच्छा, अब एक बेसिक स्कूल की भी समस्या है आपके क्षेत्र में ही है, हमको लोगों ने वहाँ बताया, उसको लेकर क्या है? लोग कह रहे हैं उसकी, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर बुनियादी 2 विद्यालय हैं, बेसिक स्कूल जिसको कहते हैं, औराई प्रखंड के अंतर्गत बसुआ और एक लखनपुर के अंतर्गत लखनपुर में है। दोनों बहुत पुराना और बहुत बड़े
उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ज़मीन वगैरह है। हमने कई एक बार पत्राचार भी किया, लोग भी किए, अन्य लोगों ने भी किया है, लेकिन अभी तक उसमें कोई हम लोग को सफलता हासिल नहीं हुआ। लेकिन इस बार का जो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है उसमें दोनों बुनियादी विद्यालय का भवन का अच्छा खासा एस्टिमेट बन करके उसकी व्यवस्था सुदृढ़ हो, और उस बुनियादी विद्यालय में जाने के लिए रास्ता कट गया था लखनदेई नदी में, जिसको हम लोग अभी पास कराएं, टेंडर में गया है, वो भी रोड बन जाएगा, जिससे कि बच्चे को कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष जो आगे आने वाला, इस वित्तीय वर्ष में कुछ न कुछ उसमें होना तय है। अच्छा, अभी एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा जो कुछ बातचीत हुई तो आपने कहा जो सरकार कुछ बदल गया तो हमारा काम नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तो उनके पास ये विभाग का मंत्रालय था जो पुल पुलिया सड़क का होता है, WDO PWD होती, तमाम चीज़ें। क्यों आपसे आखिर ये इस तरह की चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि होता है राजनीति में द्वेष लोगों के मन में होता है, और सब लोग, लेकिन हम लोग ऐसा द्वेष, हम लोग आज भी अगर विधायक हैं तो सभी जात, सभी धर्म, सभी मजहब और औराई के अंदर जितने वोटर्स हैं या जनसंख्या है, सबका विधायक हूँ मैं। तो हमारे पास अगर आप कभी देखे होइएगा, मौका मिलता होगा, मैं किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाता हूँ। जो दुश्मन से करे दुश्मन है, सख्त विरोधी है, उनको भी सम्मान करते हैं, उनका भी काम करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी को इंटरनली क्या मुझसे एलर्जी हुआ मुझे नहीं मालूम, क्या उनको उनके शागिर्दों ने क्या उनको समझाया। मिलने का भी शायद समय लिया था जब वो मंत्री थे तो उनका पंकज पाल जी को कहा कि टाइम फिक्स कराओ, मैं बात करूंगा, क्योंकि जनता का काम है, जनता के काम के लिए मैं जनता का सेवक हूँ। तो नहीं, वो तो कहते हैं हम यादवों को, मतलब उनके पार्टी का ही थीम में यादवों को साथ लेके चल रहा, तो आखिर अरे यादव को साथ लेके चलते तो यादव का ये दुर्दशा नहीं होता। यादव की बात अगर करते हैं तो यादव को ही अगर बढ़ा दिए होते, यादव को ही आप कुछ करवा दिए होते, आपने BPSC का एग्जाम रेगुलर कंडक्ट कराया, आज रेगुलर कंडक्ट हो रहा है ना, लोग आ रहे हैं ना, सभी समाज, सभी धर्म मजहब के लोग आ रहे हैं ना, टीचर बन रहे हैं, DSP बन रहे हैं, जो BDO बन रहे हैं, CO बन रहे हैं, आज बन रहे हैं ना। आपने क्या किया? आपने 15 साल गद्दी पे रहा, जिसमें एक बार BPSC का एग्जाम आपने दिलवाया। आप क्या समाज के चाहते हैं? आपने समाज को रेलवे में नौकरी दिया तो क्या किया? दुनिया जानती है। आप समाज के लिए चरवाहा विद्यालय ही अगर खोल दिया आपने, चरवाहा विद्यालय का नाम दिया, ठीक है, अच्छी बात है, चरवाहा विद्यालय को आपने हाईटेक क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं मुसहरनी का बेटा, गरीबन का बेटा, सहनी का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा, यादव का बेटा अगर चरवाहा है, बकरी चरवाहा हो, चाहे भेड़ चरवाहा हो, चाहे गाय चरवाहा हो, चाहे घोड़ा चरवाहा हो, उस चरवाहा के लिए आपने चरवाहा विद्यालय खोला, तो उस चरवाहा विद्यालय में आपने व्यवस्था क्यों नहीं बनाया? वो तो कह रहे जो हमने लोगों को मुंह में जुबान दिया, लोग भैया जमान दिए तब पेट कौन भरेगा, बुद्धि कौन देगा? विद्यालय खोलिएगा तब ना हम पढ़ेंगे। हमने जुबान दिया कि गाली बको, हमने जुबान दिया, ठीक, अच्छी बात है, आपने जो जुबान दिया तो लोग बोलना सीख गया, हमने बच्चे को पढ़ाया तो सब कुछ जान गया, तो उसको हम व्यवस्था देंगे ना, उसको व्यापार देंगे ना, उसको रोजगार देंगे ना, उसको नौकरी देंगे ना। क्या बनता है? फर्ज गार्जियन का क्या बनता है? और जात की बात करते हैं तो लालू जी ने जिस तरह से यादव को धकेला है, हमारे यादव भाइयों को समझ में नहीं आता है। कई एक बरस लग जाएंगे उन यादव को उठने में, और अपना वो जो जिस तरह का थप्पा लगा दिए, मोहर लगा दिए। हम बढ़ाए हैं यादवों को, आपको क्या बढ़ाए? जैसे बढ़ाने में यादवों को क्या किए बता दीजिए। यादवों के लिए कहीं एक कॉलेज खोल दिए हैं, एक विद्यालय खोले हैं, माँ मरछिया देवी के नाम पर कोई विद्यालय खोले हैं क्या? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वर्गीय परम श्रद्धेय राम लखन सिंह यादव जी को, जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, जिनके बेटा बेबी बाबू हैं, जिनके पोता विधायक जयवर्धन बाबू हैं, जो पूर्व विधायक है, उनके परिवार के द्वारा यादवों के नाम पर, अपने नाम पर विद्यालय खोला, और उस विद्यालय में जो जिस योग्य था यादव, ज्ञानी के लायक हो, प्रोफेसर के लायक हो, चाहे चपरासी के लायक हो, उन्होंने उसको नौकरी दिया। और उस जिसमें चपरासी का बेटा आज प्रोफेसर उसी कॉलेज में है, कैसे बन गया प्रोफेसर? भैंसी चराने से नहीं बना, वो विद्यालय में पढ़ा, उसके पिताजी चपरासी थे, उसका बेटा आज प्रोफेसर है, बख्तियारपुर में जाके पता कर सकते हैं। ये यादवों को दिया, यादव को तो बर्बाद जो लालू यादव ने किया है, उसको कितना टाइम लगेगा उठाने में, ये पढ़े लिखे यादव से पूछिएगा। अच्छा, क्या लग रहा है जो हमारा इस हवाले से अभी हमने जो ये किया, मतलब दिखाया, हमारा मकसद बस ये था, देखिए आप पशु की सेवा, जो गाय है, इनकी सेवा आप कैसे करते हैं, किस तरह से बीच रहते, लेकिन वो कहते हैं, उनका भी वीडियो ये सामने आता है, जो नहीं हम लोग पशु को पालने वाले लोग हैं। क्या मतलब ये जो मैसेज नैरेटिव है, इसको आप कैसे देखते हैं? नैरेटिव नहीं है। देखिए, पहले तो हम सब लोग हिंदू हैं, उसके बाद हम सब लोग किसान हैं। किसान का मूल आधार होता है खेती और पशुधन।
पशुधन में कि गरीब औकात के हिसाब से किसी का बकरी है, किसी का भेड़ है, किसी का गाय है, किसी का भैंस है, किसी का घोड़ा है, तो निश्चित तौर पे किसान है। तो हम किसान हैं, उसमें भी हम यादव हैं। तो यादव बदनाम है गाय भैंस पोसने के लिए। लोग ट्रेडमार्क का लेबल लगा दिया कि यादव ही पोसता है, लेकिन नहीं, हमारे इस धरती पर भारतवर्ष में या बिहार में सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग गाय भैंस पालते हैं, क्योंकि दूध सबको जरूरी है। खेती अगर करते हैं तो जैविक खाद की आवश्यकता है, गोबर की आवश्यकता है। तो कुछ लोग बीच में विलुप्त होते जा रहे थे, लेकिन हमारे दादाजी ने किया, हमारे पिताजी ने किया, आज हम सब भाई कर रहे हैं। सबके दरवाजे पर ना आपके पास होगा गाय है? अभी देख ली 40-50 वो होगा। 40-50। हाँ, ये व्यापार प्रॉफिट का नहीं है। लालू जी तो प्रॉफिट दिखा करके बहुत कुछ इनकम टैक्स में देने का प्रयास किए। हम खटाल भी चलाते हैं, खटाल भी उनका। हाँ, वो कागज का खटाल चलता है, करोड़ों अरबों का टर्नओवर होता है। खटाल में कभी प्रॉफिट नहीं होता है। खटाल एक गौ सेवा है, और गौ सेवा में सबसे बड़ा सेवा क्या है कि आपको अपने बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन जो पीढ़ी है, मान लिया मेरा बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, इन लोगों को दूध खरीदना नहीं पड़ेगा। इन लोगों को आज 100% गारंटी के शुद्ध दूध मिल रहा है। तो जहाँ शुद्ध हवा और शुद्ध भोजन, शुद्ध पेय पदार्थ आपको मिलेगा, तो आपका मानसिक तौर पे विकास होगा। जब मानसिक तौर पे आप संतुलित आहार लीजिएगा, तो अच्छे बात विचार कीजिएगा, तो अच्छा विचार आपके दिमाग में आएगा। पॉलिटिकल सवाल है रामसूरत राय जी, अब फिर से हम ख़त्म भी करेंगे, फिर अगले बार भी आपसे जुड़ेंगे, तमाम आने की यहाँ जारी रहेगा। ये हम एक सवाल था जो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जो प्रकरण हुआ है, ये बिहार की सियासत में छाया हुआ है। कैसे देखते तेज प्रताप यादव के साथ क्या अन्याय हुआ है, या फिर जो हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आदरणीय लालू यादव जी सब दिन राजनीति में अपने परिवार के साथ भी छलावा किए और देश की जनता के साथ भी छलावा किए। जो सामने आज उनके परिवार में ही घूम फिर के कलह पैदा हो रहा है, इस कलह को उनको सलटना चाहिए। पारिवारिक मामला है, और निश्चित तौर पे तेज प्रताप जी उनके ही सुपुत्र हैं, तेजस्वी यादव उनके ही सुपुत्र हैं। कहीं ना कहीं से लालू जी के मन में, उनके माता जी के मन में कोई ना कोई भेदभाव होगा, जिस कारण से तेज प्रताप को उन लोगों ने जगह नहीं दिया। बड़े बेटा को जगह मिलता है, और जिस योग्य जो व्यक्ति होता है उसको बनता है, ठीक बात है। लेकिन कितनों बेटा बदमाश होता है, कितनों खराब होता है। माँ बाप अपने सभी बेटों को संपत्ति बराबर हिस्सा में देता है। हम लोग तो उनके संपत्ति का पेपर देखने नहीं गए हैं, लेकिन जो मीडिया के माध्यम से, जो समाज के माध्यम से सुनते हैं, या अभी उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि ईडी का छापा हुआ, आय से अधिक संपत्ति का मामला हुआ, जिसमें तेज प्रताप जी को कई संबंध नहीं आता है। यानी इसका मतलब कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पर नहीं है। जो प्रॉपर्टी है बेटियों के नाम पर है या उनके छोटे बेटे के नाम पर है। तो मैं एक ही सवाल आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी कि छोटे बेटा पहले जन्म लिए कि बड़े बेटा जन्म लिए? पहले सियाना कौन हुआ होगा? बड़ा बेटा हुआ होगा। तो कोई भी लोग बड़ा बेटा के नाम पर, हमारे ही बड़े भाई हैं, उनके नाम पर संपत्ति आ देता ज़्यादा। पिताजी ने लिखा, हम बाद में जन्म लिए, फिर पिताजी ने उसको इक्वल करके सबों को बांटा। तो क्या तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप जी, दोनों भाइयों में जो संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, अधिकार का बंटवारा होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी है, राजनीतिक प्रॉपर्टी उनका आरजेडी है, उसका बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आज बेदखल कर रहे हैं लालू यादव जी। तो यही अगर लगा कि मेरा बेटा सही नहीं है, सही राह नहीं चल रहा है, जिस तरह से श्री पूर्व के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री दुर्गा प्रसाद राय जी की पौत्री के साथ जो घटनाएं घटी, उसको लेकर के लालू यादव जी को उसी समय एक्शन लेना चाहिए, राबड़ी देवी जी को उसी समय एक्शन लेना चाहिए कि मेरा बेटा कुपात्र है, मैं इसको परिवार से और संपत्ति से बेदखल करता हूँ। एक दूसरे का जिंदगी चला गया, सामने किसका जिंदगी आ गया, और बेदखल कराना ही था लालू जी को, तो दोनों बेटा को बेदखल करना चाहिए था। क्या लग रहा है इन चीज़ों से मैं तेजस्वी यादव जी पर क्यों नहीं लालू जी ने कमेंट किया? तेजस्वी यादव जी ने क्या किया? जो शादी अपने वैवाहिक जीवन है, मैं उसमें बहुत नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव जी की जो शादी हुई है, उनको भी बेदखल कर देना चाहिए, क्योंकि उनके जाति, उनके धर्म के नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यानी कहीं ना कहीं तेज प्रताप के लोग परिवार के साथ, पार्टी के साथ, संपत्ति के साथ बेदखल करके उसको रोड पे बिकना चाहते हैं। अच्छा, एक ये सवाल है कि क्या ऐसे में यादवों के बीच एक मैसेज गया, क्योंकि ऐश्वर्या राय वो भी एक अच्छे परिवार से आती है, अच्छे खानदान से आती है, इस तरह की घटना होना क्या लोगों में एक मैसेज भी, चर्चा का विषय भी है? बहुत सारा चीज़ मीडिया पे नहीं बोला जाता है, लेकिन
हमारे बड़े लोग, किसी भी जाति धर्म के लोग जब बड़े हो जाते हैं तो छोटे लोगों की भावना और बात का कदर नहीं करते हैं। लालू यादव जी को जो पूरे बिहार का यादव ने जो स्वरमोर बनाया, और मैं जब पिछले बार चुनाव लड़ रहा था, एक 90 साल के बूढ़ा ने कहा, जब उनके बेटे की शादी हो रही थी, बड़े बेटे की शादी, तो एक बात कहा उन्होंने जो मुझे आज भी मेरे से कुछ चुभता है। उसके बाद जब पारिवारिक झगड़ा लड़ाई चलने लगा और जब परिवार टूटने के कगार पे आया, तो उन्होंने कहा कि वो परिवार जो टूट रहा है, वो 90 साल के बूढ़ा जगदीश राय जी ने कहा, मेरे क्षेत्र के कटरा के निवासी है, उन्होंने कहा कि ये परिवार जो टूट रहा है वो बेटा और पुतों के कारण नहीं टूट रहा है, लालू यादव के कारण टूट रहा है। क्योंकि मैं विगत लालू यादव का फैन रहा हूँ राजनीतिक कारण, लेकिन पारिवारिक कारण में लालू यादव ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। और जो शादी होता है, जो मरवा पे विध होता है, जो समस्याएं होती है, जो मजक्का हुआ, बटफड़ाई हुआ, उन्होंने जो बुजुर्ग आदमी का जो कहना था वो मैं बता रहा हूँ, एक भी विध लालू यादव ने नहीं किया। तो क्या मर्यादा पुतों रखेगी, क्या बेटा रखेगा? तो यानी कहीं ना कहीं कहने का उद्देश्य है कि गांव में जो कोना में बैठा हुआ दबा कुचला व्यक्ति भी सोचता है कि अगला नेता ये गलत किया है। तो कहीं ना कहीं यादव समाज पर ठेस पहुंचा है और यादव अपने आप को आघात महसूस करता है। लेकिन चीनी के लड्डू टेढ़ो वाला हमारे यादव भाई कहते हैं कि ऐसा जादू जाते ना है, कोई बात नहीं। आप बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, आप भी यादव हैं, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में यादवों का एकमुश्त वोट आरजेडी के साथ रहेगा, या अब नहीं, ऐसा बात नहीं है, परिवर्तन हो चुका है? आप कैसे देखते, क्योंकि आपके क्षेत्र में भी यादव मुसलमान है, लेकिन आप तो जीतते हैं, कैसे देखते हैं? मैं पहले बता दूं कि मैं कद्दावर नेता नहीं हूँ। नेता मैं रहता तो मैं दिल्ली में और पटना में बैठ के राजनीतिक गलियारों में घूमता। मैं कभी भी पटना और दिल्ली नहीं घूमता हूँ। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, जनताओं के बीच में सेवा की भावना से काम करता हूं, जो आप देखते हैं हमेशा। कल भी आप शायद घूम रहे थे, मुलाकात हो गई आपसे। जी बिल्कुल। तो मेरा वो कद्दावर नेता का भाव नहीं रहता है। हमसे कोई भी लोग जनरल भाव में बात करते हैं। रह गए यादव और मुसलमान, तो जिस तरह से लालू यादव ने यादवों को ठगने का काम किया है, मुसलमानों को ठगने का काम किया है, तो यादव और मुसलमान इस बार तैयार भी है। 100% यादव कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ये ऐसा असंभव चीज़ है। लेकिन जो परसेंटेज है, जो मुसलमानों का परसेंटेज है, मुसलमान का भी भाव बदला है, विचार बदला है। ठीक है, कहीं ना कहीं चुनाव में नैरेटिव सेट होता है, लोग अपने अपने दल, अपने अपने पसंदीदा के पास जाते हैं। लेकिन औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चाहे जो व्यक्ति लड़े, हर व्यक्ति को मुझसे लड़ना है। और मैं अपने एनडीए की तरफ से प्रत्याशी, अभी वर्तमान विधायक हूं, तो प्रत्याशी तो पार्टी बनाएगी, घोषणा करेगी, लेकिन मैं वर्तमान विधायक हूं। मुझसे कोई लड़ने आएगा तो मैं दावे और विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे मुस्लिम भी वोट देंगे, यादव भी वोट देंगे, बाकी सभी जाति के लोग वोट देते हैं, तब मैं इतना मत से जीतता हूं। और सबों का प्रेम प्यार, मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। आगे भी मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा भी। चलिए, तो रामसूरत राय जी हमारे साथ थे, इनसे जो है फिर लंबी बातचीत होगी, क्योंकि हम तमाम ऐसे इसी क्रम में हम क्षेत्र भी आएंगे, लोगों से जुड़ेंगे, बात भी करेंगे, जनता से जानेंगे भी। और इसी करीब हम औराई में थे और रामसूरत राय जी से बात कर रहे थे। सोनू के साथ अंशु झा, न्यूज़ 22 को मुजफ्फरपुर औराई।